जय हिंद। आज हम बात करेंगे प्रयोगात्मक रसायन के बारे में, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि पहला प्रयोग कैसे करेंगे आप लोग केमिस्ट्री का, जो गुणात्मक विश्लेषण में होता है। ठीक है, इसमें आज मैं बताऊंगा कि अम्लीय मूलक की पहचान कैसे करनी है और आपको किस तरह से क्षारीय मूलक की पहचान करेंगे। ये पूरी डिटेल में आपको प्रयोग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी देखिए कक्षा 12 का प्रयोगात्मक परीक्षा होने वाली है। और कई सारे बच्चों की समस्याएं होती हैं, जो उसको लेके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और आपको हर एक टॉपिक से रिलेटिव, आपको यहाँ पे प्रयोगात्मक परीक्षाओं से रिलेटिव हर एक चीज़ आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी, तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिए। देखिए, प्रयोग हमारा पहला है, जिसमें हम आपको गुणात्मक विश्लेषण के तौर पे हम आपको पहला जो है यहाँ पे ले रहे हैं। पहला प्रयोग अब आप केमिस्ट्री का हम ले रहे हैं, तो प्रयोग नंबर हमारा फर्स्ट है। उद्देश्य इसमें हम क्या लिखेंगे कि दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक का परीक्षण करना है। आपको कोई भी आपको एक लवण दिया जाएगा, जिसमें आपको ये पहचान करनी है, प्रयोग करके आपको पहचान करनी है कि उसमें कौन सा अम्लीय मूलक है और कौन सा क्षारीय मूलक है। ठीक है, इसमें एक एक करके आपको इसके बारे में आपको पहचान करनी है। वो किस तरह के आप कैसे पहचान करेंगे और क्या क्या चीज़ें उसमें आपको लिखनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, पहले हम करेंगे अम्लीय मूलक का परीक्षण करेंगे, जिसमें हम Cl का परीक्षण करेंगे, यानी क्लोराइड का आपको परीक्षण किस तरह से करना है इस प्रयोग में हम देखेंगे। और साथ में देखिए, हर चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपको उपकरण लेने पड़ेंगे, सावधानी आपको क्या रखनी होगी, आपका प्रयोगात्मक परीक्षण करते हुए किस किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, अम्लीय मूलक का परीक्षण हम क्लोराइड का करेंगे, यानी Cl निगेटिव का हम परीक्षण करेंगे। तो इसमें उपकरण आपको लेना है, एक परखनली ले लेनी है। ठीक है, और आपको एक स्पेचुला ले लेना है, जो आपको परखनली को पकड़ने के लिए होता है। साथ में एक आपको बर्नर लेना है। ठीक है, और जितनी भी उसमें चीज़ें यूज होने वाली, जैसे NaOH लेना है, सारी चीज़ें ये तो आपको मिलेंगी। लेकिन उपकरण के तौर पे आपको एक परखनली, एक बर्नल, एक स्पेचुला, ठीक है, उसको साफ करने के लिए एक ब्रश, ये सारी चीज़ें लेना जरूरी होता है। ठीक है, और सेफ्टी के लिए अपने हाथ में ग्लव्स भी लगा सकते हैं। साथ में आंखों पे जो है चश्मे भी आते हैं, उसको पहन के आप आसानी से कर सकते हैं, ताकि जो है आपको कोई भी आप जब रिएक्शंस करते हैं या जब कोई भी चीज डालते हैं तो आपको कोई नुकसान न पहुंचे। चलिए देखते हैं, प्रयोग नंबर हम पहला करेंगे कि मिश्रण है उसको सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर, जब मिश्रण होता है उसको हम सांद्र H2SO4 के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या उसमें दिखता है, तो रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस HCl निकलती है। तो रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलेगी, जिसका नाम होता है HCl। तो इसमें आपका निष्कर्ष में लिखेंगे कि भैया उसमें Cl जो है उसमें हो सकता है, आपने निश्चित नहीं किया है बट उसमें Cl हो सकता है। उसके बाद दूसरा हम परीक्षण करेंगे उसी मिश्रण में, मिश्रण को H2SO4 MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, जब इसको मैग्नीज ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हरे पीले रंग की गैस Cl2 दम घोटने वाली गैस निकलती है। हरे पीले रंग की एक गैस निकलती है Cl2, जो कि एक दम घोटने वाली गैस आपको महसूस होगा। तो उसमें लिखेंगे कि Cl हो सकता है, अभी भी जो है आपको Cl कंफर्म नहीं है, Cl इसमें हो सकता है। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं कि NH4H यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई क्षण परंग के साथ उसमें हम ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो NH4OH से भीगी हुई क्षण जो है परखनली के मुख पर हम ले जाने पर आपको क्या मिलेगा कि NH4Cl का सफेद अवक्षेप आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए NH4Cl का आपको सफेद धुआं आपको प्राप्त होता है, निकलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको Cl निकलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको Cl निगेटिव आपका यहाँ पे निकलता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका Cl ये निश्चित हो जाता है तो आपको पता चल जाता है कि इसमें Cl उपस्थित है। यानी आप ये 3 प्रयोग करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें Cl जो है, यानी Cl निगेटिव जो होता है, यानी क्लोराइड इसमें उपस्थित है। ठीक है, तो ये आपने किसका प्रयोग कर लिया, अम्लीय मूलक की यानी क्लोराइड की आपने पहचान कर लिया। अब हम देखते हैं क्षारीय मूलक का परीक्षण आप किसमें करेंगे। तो क्षारीय मूलक में आपका NH4 यानी अमोनियम आयन जो होता है NH4 पे +1 का अमोनियम का आप परीक्षण करेंगे। तो इसमें कैसे करेंगे, जो अभिकर्मक आप इसमें यूज करेंगे वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड करेंगे, यानी NaOH का आप करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसमें प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, प्रयोग इसमें पहले क्या किया जाएगा, प्रयोग इसमें होगा कि मिश्रण को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर, NaOH विलयन के साथ जब उसको गर्म करते हैं तो अमोनिया की एक गंध आती है। अमोनिया की देखिए, लैब में आपको अमोनिया जो है आप उसको सूंघ सकते हैं, सूंघ के उसकी गैस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से अमोनिया की दुर्गंध आती है, तभी आप उसको जो है एक डिसाइड कर पाएंगे कि ये अमोनिया की ही गंध है। तो अमोनिया गैस की गंध आती है तो आपको निष्कर्ष निकालेंगे कि भैया NH4 पे प्लस जो मूलक है वो हो सकता है।
NH4 प्लस मूलक जो है वो आपका हो सकता है। इसके बाद हम सेकंड करते हैं, मिश्रण में NaOH डालकर गर्म करने पर HCl से भीगी क्षण ले जाने पर। जैसे मिश्रण को जब हम मिश्रण लेंगे उसमें आप NaOH डालिएगा, डालने के बाद उसको आप हीट करेंगे, उसके बाद NH4 यानी नौसादर से भीगी हुई क्षण उसके मुख पर ले जाएंगे। तो ले जाने के बाद आपको पता चलता है कि NaCl का सफेद धुआं बनता है, तो उसमें भी आपका NH4 जो आयन है वो निश्चित हो सकता है। ये सफेद धुआं निकलता है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि NaOH आपका निश्चित यानी NH4 पे प्लस चार्ज जो है वो निश्चित हो सकता है, यानी निश्चित आपको पता चल गया। अब देखिए एक और हम परीक्षण करेंगे, उसको और भी क्लैरिफाई करने के लिए और भी अच्छे से जानने के लिए हम इसमें और करेंगे। मिश्रण में NaOH डालकर गर्म करके नेशनल विकर्मक में प्रवाहित करते हैं तो एक भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि उसमें NH4 पे जो प्लस आयन है वो आपका निश्चित है, यानी अमोनियम जो है पूरी तरह से आपका निश्चित हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज हम देखेंगे इसमें रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। रिएक्शन देखिए NH4 पे प्लस प्लस NaOH और आपका यहाँ पे NaCl प्लस H2O प्लस NH3, मतलब पहले वाला जब आप करेंगे तो आपका NH3 बाहर निकलती है, उसके बाद यहाँ पे NH3 प्लस HCl जब करेंगे तो NH4Cl आपका बन जाता है। तो ये रिएक्शन आप उसमें आसानी से कर सकते हैं। और इसमें देखिए सावधानी आप क्या लिखेंगे, सावधानी है कि भैया देखिए जो परख नली है वो पूरी तरह से साफ और सूखी हुई होनी चाहिए। परख नली बिल्कुल साफ होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। और जो आप उसमें केमिकल्स डालेंगे, जैसे आपने यहाँ पे देखा H2SO4, तो H2SO4 को डालते समय आप बिल्कुल सावधानी बरतिएगा। अगर आपके जो है कहीं पे भी आपके शरीर से वो चीज़ें टच करती हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो जो H2SO4 डालते समय आप बिल्कुल जो है सावधानी बरतिएगा। ठीक है, तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको अपने सेफ्टी के लिए आपको यूज करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपने परीक्षण, अब परिणाम में क्या लिखेंगे, परिणाम में लिखेंगे अम्लीय मूलक में Cl यानी क्लोराइड का आपने परीक्षण किया, क्षारीय मूलक में आपने NH4OH यानी अमोनियम आयन का परीक्षण किया। और इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपको लवण मिला था वो नौसादर था यानी NH4Cl था। ठीक है, इससे आपने बिल्कुल आसानी से परीक्षण कर लिया आपने। तो देखिए आपने प्रयोगात्मक रसायन विज्ञान कक्षा 12 का बिल्कुल आसान तरीके से पहला प्रयोग किया गया, जो इस साल 2022 के सिलेबस में भी है। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, और आपको कहीं से भी कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल आसान से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारी जो है आने वाली वीडियो का आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको दूसरा प्रयोग के बारे में बताऊंगा, इसका ही एक अम्लीय और क्षारीय मूल्य का नेक्स्ट प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। 3 से 4 प्रयोग हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।